समझते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इंग्लिश वर्ड जो हम डेली यूज़ में कॉलेजेस में, स्कूल में, होम में, घर पे, ऑफिस में वहाँ सब बोलते हैं। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वो क्या है, जो कि हम पूछने के लिए यानी जब हमें कुछ पूछना होता है, क्वेश्चनिंग करना होता है, तब हम कुछ हमारे कॉमन से एग्जांपल होते हैं। जैसे आप क्या योजना बना रहे हैं, व्हाट आर यू प्लानिंग, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्यों, कुड यू टेल मी वाई। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आप कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो, आप यहाँ कितनी बार आते हैं, हाउ ऑफन डू यू कम हियर, आपको कौन सा पसंद है, विच वन डू यू प्रिफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुझे एक सवाल है, आई हैव अ डाउट, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ, कैन आई गो टू द वॉशरूम। अब यहाँ जा सकता हूँ, जा सकती हूँ दोनों होता है, दोनों के लिए ही क्या होगा, कैन आई गो टू द वॉशरूम। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैं कल यहाँ नहीं था, आई वॉज नॉट हियर येस्टरडे। अब यहाँ था थी दोनों यूज़ होंगे, था थी दोनों के लिए क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट हियर येस्टरडे। येस्टरडे कब यूज़ होता है, जो बीता हुआ कल होता है। क्या आप मुझे एक उदाहरण देंगे, कुड यू गिव मी एन एग्जाम्पल। इसका मतलब समझ में आता है, दैट मेक्स सेंस। नेक्स्ट देखिए, क्या यह दूसरे रंग में है, डू यू हैव दिस इन अनदर कलर, क्या मुझे बिल मिल सकता है, कैन आई गेट अ बिल प्लीज़। मैं इसके बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, आई विल थिंक अबाउट इट। क्या आप यूपीआई स्वीकार करते हैं, डू यू एक्सेप्ट यूपीआई। यह मेरे बजट में है, दैट्स विद इन माई बजट। क्या आप नमक पास करेंगे, कैन यू पास द सॉल्ट। पानी ठंडा है, द वाटर इज़ कोल्ड। मैं आपकी मदद करूंगा या करूंगी, आई विल हेल्प यू। कृपया इसे यहीं रखिए, प्लीज़ कीप इट हियर। दरवाज़ा बंद करना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर। इसी के साथ हमारे जो डेली यूज़ में कुछ नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं वो ख़त्म होते हैं। ऐसे ही सेंटेंसेस को जब आप बार बार रिवाइज़ करते हो तो आपको ज़रूरत नहीं होती है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा अगर ग्रामर की नॉलेज नहीं भी होती, तो ये बेसिक से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको आप ध्यान से याद करके रिवाइज़ करके बार बार वीडियो देखिए, बार बार याद कीजिए, ध्यान कीजिए और आप उसको बोल सकते हो। क्योंकि कॉमन की बोलचाल में हम कभी कभी जल्दी जल्दी में ग्रामर का भी ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए, हमारा जो मुंह है वो आदी होना चाहिए, उसको हैबिट होनी चाहिए कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस लगता है या कौन सा वर्ड कैसे बैठता है, तो वो ऑटोमेटिक ही हमारे मुँह से निकलता है। ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश। इस इंग्लिश को बोलना शुरू कीजिए। इंग्लिश एक भाषा होती है, इसके अलावा और इतना नहीं होता है। हर भाषा नेटिव्स के लिए जो इजी होती है और जो उनको दूसरे सीखते हैं वो टफ़ होती है। हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी हमारे लिए भले ही ईजी हो, लेकिन जो इसको सीखते हैं एज अ लैंग्वेज उनके लिए वैसे ही टफ़ है जैसे हमारे लिए इंग्लिश होती है, अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो। सो कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और ऐसे ही इंग्लिश को समझने के लिए, सीखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।